हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि जीएसटीआर 3B में पेमेंट करते वक्त हम चालान कैसे क्रिएट करते हैं और चालान क्रिएट करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। फिनेंशियल ईयर 25-26 मार्च मंथ का हम जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे। वहां पर हम देखेंगे कि सर हमारा कितना पेमेंट आता है और पेमेंट का जो पेबल है वो किस तरह से डिसाइड होता है। क्वार्टरली रिटर्न है सर जीएसटीआर 3B, हम क्वार्टरली रिटर्न पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इस रिटर्न पर क्लिक करते हैं यहां पर आपको अलग अलग टाइप की डिटेल्स दिख जाती है। यहां पर 3.1 यहां पर आपको टैक्स आउटवर्ड सप्लाई जो आपके जीएसटीआर 1 से आती है। यहां पर टैक्स ये भी आपके जीएसटीआर 1, ये भी जीएसटीआर 1। एलिजिबल आईटीसी आती है सर आपके जीएसटीआर 2B से। जीएसटीआर 2B के अंदर जो भी आपको आईटीसी दे रखी होती है उस आईटीसी को आपको देखना है कि सर आपके लिए कौन सी आईटीसी एलिजिबल है, यानी कि आउटपुट के सामने आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। एग्जेम्प्टेड नील रिटर्न इनवर्ड सप्लाई अगर आपकी कोई भी है तो आपको यहां पे दिखेगी, और इंटरेस्ट, लेट फीस और प्रीवियस टैक्स पीरियड का अगर कुछ भी है तो वो आपको यहां पे शो होगा। ये सब डिटेल्स तो हम नॉर्मली फाइल कर देते हैं और ये सब डिटेल्स सर हमारे पास में आ जाती है। इसके बाद हमें चलना है सर सेव जीएसटीआर 3B के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव जीएसटीआर 3B के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपका प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन अब ओपन हो जाएगा। इस ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू पेमेंट। जैसे ही हम प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं यहां पर आपके पास में जो अमाउंट अवेलेबल है वो आपको शो होता है। सर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर अगर कुछ अमाउंट है तो वो आपको यहां पे शो होगा, और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर अगर आपके कुछ भी अमाउंट है तो वो आपको यहां पे शो होगा। तो इनका सर आईजीएसटी है 2325, सीजीएसटी है और एसजीएसटी है, इतना अमाउंट उनके पास में पड़ा हुआ है सर। अब हम चलते हैं नीचे। अब यहां पर सर नेक्स्ट टैक्स पेबल आ रहा है। यहां पर आपको दो दिखेगा, एक दिखेगा सर रिवर्स चार्ज एंड सप्लाई में टू सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 और अदर देन रिवर्स चार्ज। तो ये है सर उनका टैक्स पेबल जो कि जीएसटीआर 1 से आता है। जीएसटीआर 1 के अंदर जो भी सेल्स की हमने डिटेल्स पुट की है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपका पेबल आ जाता है। इसके बाद पेड थ्रू आईटीसी। अब आईटीसी जो भी आपके जीएसटीआर 2B के अंदर है या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो भी अमाउंट पड़ा हुआ है वो आपको यहां पे शो होता है और उसको आप यहां पर सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब आप उसको यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। पहले सीक्वेंस वाइज ऐड होता था लेकिन अब आप यहां पर ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहां पर सर अब आपका रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड इन कैश, अगर आपका कोई आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना होता है तो उसके सामने सर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एजीएस यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप एडजस्ट नहीं कर सकते, वो पेमेंट तो आपको कैश में ही करना पड़ता है। इंटरेस्ट अगर प्रीवियस में अगर आपका कोई है तो वो आपको यहाँ पे पेड करना है। लेट फीस पेबल अगर आपकी कोई है तो। अब सर यहां पर क्या है सर, उनको एडिशनल केस की रिक्वायरमेंट है 756। अब यहां पर हम देखते हैं कि सर 756 में जो अमाउंट है वो आपको यहां पे किस तरह से शो हो रहा है, यानी कि ये पूरा अमाउंट यहां पर उनका सर यूटिलाइज हो रहा है। कुछ भी बैलेंस यहां पर उनके किसी में भी आपको शो नहीं हो रहा है। तो यहां पर अब सर आता है 756 का पेमेंट। अब आपको क्या करना है सर, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए यहां पर आपको नीचे दे रखा है सर क्रिएट चालान। तो यहां पर अब हमें क्या करना है सर, क्रिएट चालान के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे हम क्रिएट चालान के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको ऑटोमेटिकली आपका यहां पर सर फिगर आ जाता है 756, जहां पर आपके आईजीएसटी के अंदर अमाउंट पड़ा हुआ है। तो यहां पर सर आपको 766 आ जाता है। रीजंस में एनी अदर पेमेंट ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसके बाद आपको यहां पर सर क्या करना है, ई पेमेंट है, ओवर द काउंटर है, एनईएफटी, आरटीजीएस के थ्रू आप पेमेंट करने वाले हो। तो यहां पर सर हम ई पेमेंट के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ई पेमेंट के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, जनरेट चालान हम यहां पे करेंगे। जैसे हम यहां पर करेंगे सर जनरेट चालान, तो आपका ये चालान जनरेट हो जाता है। क्या होता है सर, सीपीआईएन नंबर आपका जनरेट हो गया, डेट आ गई, एक्सपायरी डेट। अगर आप इस चालान का पेमेंट 6/5/2026 तक, यानी कि 15 दिन का पीरियड आपको यहां पे दिया जाता है, तो 6/5/2026 तक अगर आपको पेमेंट नहीं करोगे जो भी चालान आपने ये क्रिएट किया हुआ है तो उसको चालान आपका एक्सपायर हो जाएगा। डिटेल जीएसटीआर नंबर ये सब आ गई सर, यहां पर भी आ गई। अब आपको क्या करना है कि अगर इसका पेमेंट आपको किसी अदर पर्सन से करवाना है, कोई और पर्सन अगर आपका कोई इस प्रकार पेमेंट करने वाला है, तो आपको यहां पर डाउनलोड के ऑप्शंस पर जाना है और इस चालान को क्या कर लेना है सर, डाउनलोड। या फिर अगर आपको खुद को ही पेमेंट करना है, चालान आपका जनरेट हो चुका है, जैसे ही चालान जनरेट होता है अब बारी आती है सर पेमेंट की। तो या तो आप किसी अदर पर्सन से पेमेंट करवा रहे हो तो ये चालान जो अपने आपने डाउनलोड किया वो आप उनको व्हाट्सअप कर दो, वो वहां पर उनका पेमेंट कर देंगे। यहां पर उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर ये अमाउंट शो हो जाएगा। दूसरा, अगर आप खुद अभी कर रहे हो तो आपको प्रेफर्ड बैंकिंग के ऊपर जाना है।
यहाँ पर जिस भी बैंकिंग से आप करना चाहते हो वो आप बैंक से कीजिए। नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप जाना चाहते हो तो इतने सारी बैंक है। जिस भी बैंक में आपका नेट बैंकिंग है, जहां से आप पेमेंट लेन देन करते हो, वो आपका पेमेंट आप यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक ले लेते हैं हम, जैसे ये फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक इंडिया लेते हैं। यहाँ पर एग्रीड टू द टर्म्स एंड कंडीशन और मेक पेमेंट के ऑप्शंस पर जाना है। वहां पर आपको क्या मिलेगा सर, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, फिर आप जिस तरह से एक नॉर्मल पेमेंट करते हैं उस तरह से आपका पेमेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सर हम खुद पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको डाउनलोड कर दिया है। डाउनलोड करने के बाद हम हमारे जो भी पर्सन है उनको हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तो वो वहां से उसका पेमेंट कर देंगे और उनके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर ये अमाउंट आ जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर अमाउंट आ जाएगा तो जहां पर आपको रिक्वायर्ड कैश की जरूरत आ रही है वो अब आपको यहाँ पे शो नहीं होगी। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चल, तो इस तरह से आप जीएसटी पोर्टल पर किसी भी पर्सन का चालान क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियर हो गया। अगर आप इस तरह के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आप